और यार आप हल्का बताओ, हल्का बताओ, आप हल्का बताओ। मैं बताता हूँ, मैं मियां नवाज शरीफ साहब का लाहौर का हल्का खोलना चाहता हूँ, आप बताओ कौन सा खोलना चाहते हैं? बोले जो लेट्स डू इट। नंबर हल्का, हल्का जी सर वो जवाब दे। पूरे पाकिस्तान में वोट लेता है और सर जी हल्का वोट मिलता है, हल्का आप मुझे बात बताओ हल्का। एक मिनट हुमई साहब अगर मेरी बात का जवाब दे। आज आजाद कश्मीर में किसके नाम पे वोट हल्का, नवाज शरीफ के नाम पे। हल्का। और यार आप इतने, अब मैं कहता हूँ आपका दिमाग काम नहीं कर सकता जिस हल्के में वो रह रहे हैं। जो भट्ट साहब, और दूसरी बात, वो हारे हैं यास्मीन उसमें। राशिद जो है, यास्मीन राशिद जो है वो अब जो अंदर है, क्या वो किस काम में है? वो आप ये मानते नहीं ना, यास्मीन राशिद थी ना जिसने कहा था इधर चलो, कौन था वो? ये पता क्या कहते हैं, हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर जो हल्के की बात कर रहे हैं भाई साहब, सर जो हल्का की बात कर रहे हैं, हल्का बताओ कौन सा हल्का खोलना है? मैं कहता हूँ यास्मीन राशिद का हल्का खोलो। यास्मीन राशिद किधर आ गई? एक कायद नवाज खोलो, पूरे पाकिस्तान से उसको हराया, उसके घर में घुस के हराया है। जिन लोगों ने इनको लाया ना, वो जेल में है, तो सर कोई हल्का खोल देना, लेकिन भट्ट साहब, हल्का खोलते हैं इनकी हालत है। लेकिन भट्ट साहब फिर आप हुकूमत में हैं तो आप कानून के कटड़े में क्यों नहीं लाते? अगर आप समझते हैं कि कानून के कटहरे में उसने बंदे ला के हमला किया जेल में। अभी सुने, अब इलेक्शन आएगा ना, मैं बताता हूँ, बात भी बता देता हूँ, सुने ना, अभी इलेक्शन आएगा 5 साल बाद, तो आ जाओ लड़ो इलेक्शन। मैं आपके साथ कोई भी हल्का, मैं कह रहा हूं आपके साथ कोई भी हल्का भाग गए आजाद कश्मीर से। जो हुमायूं साहब सर कोई भी आप कर रहे हैं कि कोई भी हल्का, मैं कहता हूं कि आज भी अगर जब इलेक्शन होगा 5 साल बाद, किधर है ये गिलगित उसमें आजाद कश्मीर में भाग गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ठीक हुआ है ना, कितनी सीटें इनको मिली है? 0। पंजाब में ये कारकर्दगी नहीं थी, ये जो लोग इनको लाए थे ना, ये उनको ढूंढ रहे हैं। वो नहीं कहता इमरान कि मैंने उनसे बात करनी है, अब उन वाला टाइम खत्म हो गया है। चलें अब यही बात है। हुमायूं साहब 30 सेकंड हो गए सर, अगर आखिर में आप कमेंट करना चाहें। सर मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ, भट्ट साहब इधर बैठे हुए हैं, आपका प्रोग्राम इधर है, मैं कहता हूँ कि जी हल्का नंबर 130, हल्का नंबर 130। मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। एक मिनट, नहीं सुन ले मेरा पहला सवाल सुन ले, आप पहले जम मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? 130 आप खोलें, ठीक है? मैं कहता हूँ कि खोलता हूँ, और उसमें फॉर्म 45 निकालते हैं। आप यास्मीन राशिद साहब का फॉर्म 45 छोड़ने दें, ठीक है? वहाँ पे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके फॉर्म 45 निकालें। अगर उनका फॉर्म 45 मियां नवाज शरीफ साहब के फॉर्म 45 से मिलता हुआ, मैं सॉरी कहूंगा। और आप अगर उनका फॉर्म 45 यास्मीन राशिद साहब के फॉर्म 45 से मिलता हुआ, तो इन लोगों को सॉरी कहना चाहिए, छोड़ना चाहिए। उसके बदले में ये जो हल्का कहते हैं आप खोल, वो जो 18 की बात कर रहे हैं आप 18 में जो हल्का खोलते हैं खोलें। ये 2018 में कमीशन बना लेते हैं, ये हमारे साथ रहे, आप खोलें। उसके बाद 2024 का भी कह जी आप खोलें, आप दोनों एक साथ खोलें, दोनों एक साथ खोलें। कौमी असेंबली में जो ऑपोजिशन लीडर है ना, सुने मैं 10 खोलता हूं, आप 10 खोलें। ऑपोजिशन लीडर जाके ये कहे कि आज हम 2018 से शुरू करते हैं, फिर 2024 हम आपकी बात सुनते हैं। 2018 के 10 हल्के ये खोले, 2024 के 10 हल्के मैं खोलूंगा, 2018 के 10 हल्के मैं खोलूंगा, और 2024 के 10 हल्के ये खोले। ये 2018 का आरटीएस बंद होने पे जो इन लोगों ने किया उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर 2024 में चले दोनों एक साथ करें। दोनों एक साथ हो नहीं सकते ना, पहले 2018 इकट्ठे कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि 2018 भी करेंगे, 2024 में चलें। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका, हुमायूं साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़ाहिर है कि इस हवाले से अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज भी आने हैं, लेकिन जो इस वक्त सियासी अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो सूरत हाल भी जो बिलावल साहब के बयानात हैं और जो नून लीग के बयानात हैं वो भी यकीनन आपके सामने हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।